हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रगति। इससे पहली वाली वीडियो में हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। आज जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। अगेन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेंटेंसेस से बहुत रिलेटेड है। कैसे, वो आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे भी एक बूस्ट मिले कि मैंने जो इनिशिएटिव लिया है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है और मैं उसको आगे कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले उसको वाक्य कहते हैं। आज मैं एक स्टेप आगे लेके जाती हूं। एक सेंटेंस जो होता है ना, वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट एंड दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में जो वर्ड होगा ना, वो नाउन और प्रोनाउन की कैटेगरी में फॉल करेगा, और प्रेडिकेट में जो वर्ड होगा ना, वो वर्ब की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब क्वेश्चन आइजेस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब क्या होता है। इंग्लिश में देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब भी एक पार्ट है, जो फर्दर वीडियोस में मैं कवर करूंगी। लेकिन इस कंसेप्ट के बेसिक्स को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा जिस्ट दे देती हूं कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब क्या होता है। एक ही एग्जाम्पल में मैं समझा दूंगी कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब क्या होता है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले, लाइक राम इज प्लेइंग। नाउन मतलब नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। टेबल, चेयर, प्रगति, डेस्क, बोर्ड, कैमरा, पेन, सब कुछ नाउन है। हमारे आसपास जो भी चीज है उसको हमने कोई ना कोई नाम दे रखा है और वो नाउन है, वो संज्ञा है। तो यहां पे राम क्या हो गया? नाउन हो गया। और जैसा कि मैंने समझाया, नाउन किसकी कैटेगरी में फॉल होगा? सब्जेक्ट की कैटेगरी में। ये बात बिल्कुल क्लियर है। सेकेंडली, प्लेइंग जो होता है, खेलना, वर्ब है। क्यों? वर्ब कवर्स ऑल एक्शंस वी डू। हम लोग जो भी काम, जो भी क्रिया करते हैं, वो वर्ब की कैटेगरी में फॉल होता है। इसीलिए वर्ब का हिंदी अनुवाद भी क्या है? क्रिया। प्लेइंग, खेलना एक काम है, तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया? वर्ब की कैटेगरी में। और वर्ब किसका पार्ट होता है? प्रेडिकेट का। ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन अराइजेस, प्रोनाउन क्या होता है। कोई भी वर्ड जो हम लोग नाउन की प्लेस में लगा सकते हैं ना, उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे किसी लड़के के नाम की जगह हम लोग ही लगा सकते हैं, लड़की के नाम की जगह शी लगा सकते हैं, एनिमल या थिंग के नेम की जगह हम लोग इट लगा सकते हैं। यहां पे राम एक लड़के का नाम है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? ही इज प्लेइंग। ही क्या हो गया? ही हो गया प्रोनाउन। और प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब। तो ही चला गया सब्जेक्ट की कैटेगरी में, एंड वर्ब चला गया प्रेडिकेट की कैटेगरी में। एक डीप ब्रेथ, 2 मिनट पॉज, माइंड में रिकलेक्ट करने का ट्राई करते हैं। क्या सीखा? आइज क्लोज। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, एंड प्रेडिकेट वर्ब होता है। नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग नाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है?
नाउन की जगह हम लोग जो भी वर्ड लगाते हैं वो प्रोनाउन होता है। वर्ब क्या होता है, हम लोग जो भी काम करते हैं वो वर्ब होता है। एक्शन, डूइंग, वर्ड्स आर वर्ब। यहां तक क्लियर? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। सब्जेक्ट का क्या रोल होता है? हम एक सेंटेंस में ना किसी के बारे में जरूर बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बात करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन से रिलेटेड ना हो। हमारा जो भी सेंटेंस होती है, हमारे जो भी वाक्य होते हैं, हमारा जो भी बातचीत होता है, वो किसी ना किसी पर्सन, प्लेस, थिंग से रिलेटेड होता है। तो सब्जेक्ट यही बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट बताता है कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सब्जेक्ट में हमको नेम दिया रहेगा कि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है। जैसे मेरा एग्जाम्पल था राम इज प्लेइंग में, हमारा सब्जेक्ट जो था वो राम था क्योंकि वो नाउन की कैटेगरी में आ रहा है और हमको पता चल रहा है, नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे। तो राम किस में चला गया? सब्जेक्ट में चला गया। इसी तरह से राम के बारे में हम लोग क्या बता रहे हैं कि राम खेल रहा है, प्लेइंग वर्ब की कैटेगरी में चला गया, वर्ब प्रेडिकेट की कैटेगरी में चला गया। तो जो डिस्क्रिप्शन देते हैं ना वो हम लोग प्रेडिकेट के पार्ट में देते हैं, यानी कि हम लोग नेम बताते हैं सब्जेक्ट में एंड उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, जो बात है, वो बताते हैं प्रेडिकेट में। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, माई स्वीट ग्रैंड मदर वोर अ ब्लू ड्रेस, और उसमें अब तक की जो भी मैंने बातें पढ़ी वो बैठाने का ट्राई करूं, तो मैंने कहा सब्जेक्ट में आता है नाउन, दादी माँ क्या हो गई? पर्सन, पर्सन आता है नाउन में, नाउन आता है सब्जेक्ट में, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। वोर अ ब्लू ड्रेस, यानी कि उन्होंने एक ब्लू ड्रेस पहनी, पहनना क्या है? एक्टिविटी होता है, तो किसकी कैटेगरी में चला गया? वर्ब की कैटेगरी में चला गया और प्रेडिकेट का हिस्सा बन गया। क्लियर है? तो माई स्वीट ग्रैंड मदर वोर अ ब्लू ड्रेस में माई स्वीट ग्रैंड मदर हो गया सब्जेक्ट, वोर अ ब्लू ड्रेस हो गया वर्ब। यानी कि नाउन और वर्ब को अलग कर दो तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकल के आ जाएगा। अब यूजुअली हम लोग यही नोटिस करेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा और प्रेडिकेट के पहले होगा, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद हो, यानी कि एक सेंटेंस के एंड में हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, हियर कम्स दी बस। यहां पे नाउन क्या है? बस है, क्योंकि थिंग का नेम है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कम्स मतलब आना, एक काम है, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, एक प्रेडिकेट का हिस्सा हो गया। राम इज प्लेइंग में राम सब्जेक्ट था, स्टार्टिंग में आया, लेकिन यहां पे बस जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो लास्ट में आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है। हमारे सीक्वेंस में पहले सब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट आता है, तो हमारा एक सेंटेंस फॉर्म होता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन पहले आता है, उसके बाद हमारा वर्ब आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रेडिकेट यानी कि वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट यानी कि नाउन और प्रोनाउन बाद में चला जाए। कल हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में एक इंपैरेटिव सेंटेंस देखा था। मैंने बताया था इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है? किसी भी तरह की रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस किस में जाती है? इंपैरेटिव सेंटेंस में। इंपैरेटिव सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है ना वो इंप्लाइड होता है, हिडन होता है, यानी कि उसका सब्जेक्ट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट ना भी हो, जो ऑलमोस्ट केसेस में प्रेजेंट नहीं ही होता है, उसके बिना भी वो सब जो सेंटेंस है वो कंप्लीट माना जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूं, मेरे सामने एक आदमी खड़ा, मैं बोलती हूँ सिट डाउन, तो मुझे यू सिट डाउन बोलने की जरूरत नहीं है,
यहां पे यू जो है वो इम्प्लाइड है, पहले से ही अंडरस्टूड है। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है और वो हिडन रहता है। सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में जो मेन चीजें थी समझाने के लिए वो यही थी जो मैंने इस वीडियो में कवर की। आई होप आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया हो, लेकिन अगर फिर भी आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्रेज एंड क्लॉज टॉपिक कवर करूंगी, जो अगेन एक शॉर्ट टॉपिक है। मैं हमारी इस रोलर कोस्टर राइड का जो पेस है वो धीरे 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 बढ़ाऊंगी, ताकि हम लोगों का साथ इस सफर में कहीं छूट ना जाए, कभी मैं आगे या कभी आप पीछे ना रह जाए। थैंक यू।